के लिए श्राद्ध कर्म क्यों है जरूरी? जिन मनुष्य की मृत्यु के बाद 1 साल तक के देही अर्ध क्रिया क्रम पूरे हो जाते हैं, उन्हें ही पितर कहा जाता है। पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। वायु पुराण में लिखा है, मेरे पितर जो प्रेत रूप हैं, उन्हें तिल मिश्रित जौ के पिंडों से तृप्त किया जाए और पूरी सृष्टि का तिनका तिनका मेरे द्वारा दिए जल से तृप्त हो। इसलिए देवताओं, ऋषियों और पितरों को तिल में जल मिश्रित करके अर्पित किया जाता है। उसे ही तर्पण कहते हैं और तर्पण करना ही पिंडदान कहलाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सूर्य जब कन्या राशि में आता है तो मनुष्य के पितर परलोक से धरती लोक पर आते हैं और कुछ समय अपने पुत्र और पौत्रों के साथ बिताते हैं, यानी कि अपने परिवार, अपनी संतान के साथ रहते हैं। इस तरह हर व्यक्ति की मृत्यु के बाद कई कर्मकांड होते हैं जो उसकी आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करना बहुत ही आवश्यक होता है और इसका कारण आज हम जानेंगे। श्राद्ध का कारण और महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार हर मनुष्य की 3 पीढ़ियों का श्राद्ध करना अनिवार्य होता है और वो है पिता, दादा और परदादा। इन्हें 3 देवताओं के समान माना जाता है। पिता को वसु के समान, दादा को रुद्र देवता के समान और परदादा को आदित्य देवता के समान माना जाता है। और श्राद्ध के दौरान यही इनसे पहले पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। पुराणों में लिखा है, जब सावन महीने में पूर्णिमा आती है तब से ही पितर धरती लोक पर आ जाते हैं और कुशा की नई आई कोपलों पर विराजमान हो जाते हैं। और श्राद्ध पक्ष के इस समय में मृत्यु के देवता यमराज सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं ताकि वह धरती पर वापस आ सकें और अपने स्वजनों से तर्पण ग्रहण कर सकें। श्राद्ध में मनुष्य जो भी दान करता है, ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराता है, वह उसके पूर्वज सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं। हिंदू धर्म के कई पुराणों और ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि मनुष्य की किसी भी पूर्वज की मृत्यु होने पर हमेशा हमेशा के लिए उनका साथ नहीं छूटता है और हर साल पितृपक्ष के रूप में वो वापस मिलते हैं और मनुष्य को अपने पूर्वजों तक अपनी श्रद्धा पहुँचाने का अवसर मिलता है। इस लोक से परलोक तक की यात्रा को पूर्ण करने के लिए पूर्वजों को श्राद्ध के समय अर्पित किए जाने वाले अन्न और जल से ही पितरों को शक्ति मिलती है और इसी शक्ति से वो अपने परिवार का कल्याण कर पाते हैं। माना जाता है कि उन्हें अर्पित किया गया भोजन उन्हें अपने अगले जन्म की योनि के अनुसार ग्रहण होता है। अगर आपके पूर्वज देव योनि में होते हैं तो ब्राह्मणों और गरीबों को खिलाया गया भोजन उन्हें अमृत के रूप में प्राप्त होता है। यदि पितृ गंधर्व लोक में हो तो उन्हें भोजन भोग्य के रूप में मिलता है। पशु योनि में हो तो तिनके के रूप में, सर्प योनि में हो तो वायु के रूप में, अगर दानव योनि में हो तो मांस के रूप में और अगर प्रेत योनि में हो तो रक्त के रूप में भोजन मिलता है। अगर आपके पूर्वज मनुष्य योनि में होते हैं तो उन्हें अन्न के रूप में भोजन की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार पितर देवताओं के समान होते हैं और वो भी दूर की कही बात सुन लेते हैं, दूर से ही पूजा अन्न ग्रहण कर लेते हैं और उनकी स्तुति से प्रसन्न होते हैं। ये भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं और कहीं भी कभी भी पहुंच सकते हैं। इसलिए दोस्तों, पितरों की सेवा और श्राद्ध करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सच्चे मन से अपने पूर्वजों को तर्पण और पिंडदान देना ना भूलें। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।